नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कामोव के 2260 हेलीकॉप्टर की तरफ से। पिछले कई सालों से भारत और रशिया के बीच कामोव के 2260 हेलीकॉप्टर को लेकर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अभी तक ये डील फाइनल नहीं हो पा रहा है या अभी तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे तो इसको लेके एक एग्रीमेंट को 2015 में ही साइन कर दिया गया था, जिसमें 197 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन इसमें इन हेलीकॉप्टर को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का जो टर्म्स एंड कंडीशन था, उसी की वजह से अभी तक डिले होता आ रहा है। प्रॉब्लम ये कि कामोव के 2260 हेलीकॉप्टर में फ्रेंच ओरिजिन सफरान की एरियोस 2G1 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से रशिया भारत को इन इंजन को लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑप्शन नहीं दे सकता है, क्योंकि ये इंजन खुद रशिया को फ्रांस से इंपोर्ट करना पड़ता है। जिस वजह से जब भारत की तरफ से इन हेलीकॉप्टर में 70% तक लोकलाइजेशन का डिमांड किया गया, तो रशिया के सामने दिक्कत आ गई थी, क्योंकि वो चाहकर भी फ्रेंच ओरिजिन इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। भले ही भारत में सफरान की शक्ति सीरीज के इंजन को TOT के साथ बनाया जाता है, लेकिन फ्रांस की जो इंजन अभी कामोव 2260 हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होता है, उसकी टेक्नोलॉजी फ्रांस की तरफ से किसी के साथ शेयर नहीं किया गया। जिस वजह से रशिया भी अपनी इन हेलीकॉप्टर के साथ खुद की इंजन को भारत को ऑफर करने वाला है। इसके लिए रशिया की तरफ से एक नए इंजन को डेवलप किया जा रहा था, जिसका नाम VK650V टर्बोसैप्ट इंजन है, जो कि फ्रेंच ओरिजिन एरियस सीरीज के इंजन को रिप्लेस करने वाला। और इसकी सक्सेसफुल टेस्ट के बाद अभी रशिया की तरफ से फिर से अपनी कामोव 2260 हेलीकॉप्टर को भारत को ऑफर किया जाने वाला है। और अभी तक इसमें जो डिले हो रहा था, इस नए इंजन के साथ अब इस डील को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अभी इसमें रशिया को भारत के साथ किए गए TOT एग्रीमेंट को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशन की तरफ से। पिछले कुछ सालों के अंदर एयर टू सरफेस और एंटी टैंक वेपन की सेगमेंट में लॉइटरिंग मुनिशन एक नए प्लेटफॉर्म की तरह सामने आ चुके हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ नॉर्मल मिसाइल के मुकाबले बेहतर एक्यूरेसी और बेहतर रेंज को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो नॉर्मल प्रोपल्शन सिस्टम होता है वो एक नॉर्मल मिसाइल से थोड़ा अलग होता है, साथ ही इसको एंड तक गाइड किया जा सकता है, जिस वजह से इसको एक्यूरेटली टारगेट तक स्ट्राइक किया जा सकता है। अभी यू विजन एयर लिमिटेड की तरफ से अपनी हीरो 120 सीरीज की लॉइटरिंग मुनिशन को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा है। यू विजन की तरफ से इस लॉइटरिंग मुनिशन को खास करके इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर की फ्लीट के लिए ऑफर किया जा रहा है, और उनके मुताबिक इसको आसानी से हमारी MI-17 और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये एक मीडियम रेंज की मल्टीपर्पज लॉइटरिंग मुनिशन है, जिसको हम चाहे तो बोथ एंटी टैंक और एंटी पर्सनल ड्रोन में डिप्लॉय कर सकते हैं, और इसे किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि नॉर्मल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मुकाबले इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है। जिस वजह से अगर इसको हमारी अटैक हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये बाकी किसी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मुकाबले हमको बेहतर स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। और अभी यू विजन की तरफ से अपनी लॉइटरिंग मुनिशन को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो अगर इनको अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्वायर किया जाता है, तो इनको आगे चल के भारत में मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I की तरफ से है। हमारी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अभी शायद हमारी प्रोजेक्ट 75I फिर से डिले होने वाला है, और ये डिले भारत की वजह से नहीं बल्कि स्पेन की वजह से होने वाला था, क्योंकि अभी तक स्पेन की तरफ से इस टेंडर में जो AIP सिस्टम को भारत को ऑफर किया गया है, उसे अपनी सबमरीन में इंटीग्रेट नहीं किया गया। और जब तक इसको सबमरीन में इंटीग्रेट नहीं किया जाता है, तब तक इसकी परफॉर्मेंस को इंडियन नेवी मॉनिटर नहीं कर सकता, इवैल्यूएट नहीं कर सकता है। और स्पेन का कहना है कि वो 2025 में जाकर अपनी सबमरीन में AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो टेक्निकली तब जाकर भारत इस AIP सिस्टम, जिसको स्पेन की तरफ से बेस्ट AIP सिस्टम कहा जाता है, उसको टेस्ट या एवेल्यूएट कर सकता था। और इसी वजह से उम्मीद किया जा रहा था कि अभी शायद इस वजह से प्रोजेक्ट 75I की सिलेक्शन प्रोसेस में डिले हो सकता है, क्योंकि भारत के पास इस टेंडर में ज़्यादा अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। तो भारत इसमें स्पेन को बाहर करके सिंगल वेंडर सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहेगा। इसके बाद अभी पता चल रहा है कि एक्चुअल सबमरीन में इंटीग्रेट करने से पहले भी अभी स्पेन की तरफ से अपनी AIP सिस्टम का डेमो भारत को देने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए स्पेन की तरफ से अपनी लैंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में ही इंडियन ऑफिशियल्स को अपनी AIP सिस्टम का डेमो दिखाया जाने वाला है,
और अगर इस दौरान इस AIP सिस्टम की परफॉर्मेंस इंडियन नेवी को पसंद आता है तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रोजेक्ट 75 की सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन फिर भी AIP सिस्टम की परफॉर्मेंस को अंडर वाटर कंडीशन में जिस तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है, लैंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में उतनी अच्छे तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से DRDO की AIP सिस्टम को भी इंडक्ट नहीं किया जा रहा है। तो देखने वाली बात यह कि क्या बिना अंडर वाटर टेस्ट के ही इंडियन नेवी की तरफ से स्पेन की AIP सिस्टम को अप्रूव किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।